डॉ आफिया सिद्दीकी। ये नाम हर घर में, हर न्यूज चैनल पर गूंजता है। एक ऐसा नाम जो विवादों और चर्चाओं का केंद्र बन चुका है, बहस का मुद्दा बना हुआ है। हर कोई अपनी राय रखता है, लेकिन सच्चाई क्या है ये जानना मुश्किल है। कराची, पाकिस्तान में जन्मी आफिया की कहानी भी दूसरों की तरह ही शुरू होती है। एक ऐसी जिंदगी जो संभावनाओं से भरी थी, एक बच्ची जिसने बड़े सपने देखे थे और उन्हें पूरा करने की ठानी थी, एक परिवार जो शिक्षा को सबसे ज्यादा अहमियत देता था। उनके माता पिता ने उन्हें और उनके भाई बहनों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। एक नौजवान लड़की जो दुनिया में अपनी पहचान बनाने की ठान चुकी थी। आफिया ने अपनी मेहनत और लगन से MIT में दाखिला पाया, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन यह कहानी सीधी सादी कामयाबी की कहानी नहीं है। यह कहानी अचानक मोड़ लेती है, एक ऐसा मोड़ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। यह कहानी रहस्य से घिरी हुई है, 9/11 के बाद की दुनिया की पेचीदगियों से उजली हुई है। एक ऐसी दुनिया जहां हर कदम पर शक और सवाल खड़े होते हैं। आफिया का सफर हमें MIT के बड़े बड़े हॉल से ले जाता है, अफगानिस्तान के युद्ध के मैदानों तक, जहां हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर था, अमेरिका के कठोर कोर्टरूम से ले जाता है एक भयानक राजनीतिक तूफान के बीचों बीच। एक ऐसा तूफान जिसने न सिर्फ आफिया की जिंदगी बल्कि उनके परिवार और दोस्तों की जिंदगी को भी हिलाकर रख दिया। ये कहानी सिर्फ आफिया की नहीं है, ये कहानी उन सभी की है जो इस जंग में शामिल थे, चाहे वो किसी भी पक्ष में हो। ये कहानी आतंकवाद के खिलाफ जंग के उस गंदे पानी की है जहां सच्चाई अक्सर इल्जामों के समंदर में डूब जाती है। एक ऐसी जंग जहां हर कोई अपने अपने सच के साथ खड़ा है। ये कहानी राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच नाजुक संतुलन की है। एक ऐसा संतुलन जो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। एक ऐसा संतुलन जो हर देश के लिए एक चुनौती बन चुका है। एक ऐसा संतुलन जो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। हर कदम पर यह सवाल उठता है कि क्या हम सही कर रहे हैं या गलत। और ये कहानी परिवार की अटूट शक्ति की है, जो निराशा के साए में भी उम्मीद से चिपकी रहती है। आफिया का परिवार जो हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ा रहा, उनकी ताकत बना। हमारे साथ जुड़े और आफिया सिद्दीकी की पहेली को सुलझाने की कोशिश करें। एक ऐसी कहानी जो आज भी दुनिया को हैरान और परेशान करती है। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सच्चाई क्या है और हम उसे कैसे जान सकते हैं। एक ऐसी कहानी जो आज भी दुनिया को हैरान और परेशान करती है। आफिया सिद्दीकी की जिंदगी और उनके संघर्ष की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई की तलाश कभी खत्म नहीं होती। कराची, पाकिस्तान एक ऐसा शहर जो अपनी ऊर्जा और जीवंतता के लिए जाना जाता है। एक हलचल भरा शहर जो जिंदगी से भरपूर है। यहाँ की गलियों में हर रोज नई कहानियां जन्म लेती हैं। यहीं से आफिया की कहानी शुरू होती है, एक साधारण परिवार में जन्मी लेकिन असाधारण सपनों के साथ। एक ऐसे परिवार में जन्म जहां पढ़ाई लिखाई को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती थी। आफिया ने छोटी उम्र से ही अपनी प्रतिभा दिखानी शुरू कर दी। उनके माता पिता ने हमेशा उन्हें प्रोत्साहित किया और उनके सपनों को पंख दिए। उनकी बुद्धिमत्ता लाजवाब थी, उनका ज्ञान पाने का प्यास कभी नहीं बुझता था। हर किताब, हर पाठ उनके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोलता था। वो सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं थी। आफिया के अंदर एक अलग ही दृढ़ निश्चय था, कुछ अलग करने का जुनून था। उनके अंदर एक आग थी जो उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। सोचिए कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी सारी जान पहचान पीछे छोड़ दें। यह आसान नहीं होता, लेकिन आफिया ने यह साहसिक कदम उठाया। आफिया ने ठीक यही किया। उन्होंने अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने शहर को छोड़कर एक नई दुनिया की ओर कदम बढ़ाया। वो हजारों मील दूर अमेरिका चली गई, एक ऐसा देश जो मौकों से भरा हुआ था। एक ऐसा देश जहां सपने सच हो सकते थे अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो। उनका मंजिल MIT, दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक। यहां दाखिला पाना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। वहां दबाव बहुत ज्यादा था, संस्कृति में बहुत फर्क था, लेकिन आफिया ने इन चुनौतियों का सामना किया और उन्हें अपने पक्ष में मोड़ लिया। फिर भी आफिया ने सफलता पाई। उन्होंने अपने हर कदम पर मेहनत की और हर मुश्किल को पार किया। उन्होंने न्यूरोसाइंस की दुनिया में खुद को डुबो दिया। उनका दिमाग इंसानी दिमाग की पेचीदगियों को समझने में लगा रहा। उनके शोध ने कई नए रास्ते खोले और उन्हें एक नई पहचान दी। वो सिर्फ एक छात्रा नहीं थी, वो एक ऐसी राह दिखाने वाली शख्सियत थी। एक ऐसी नौजवान पाकिस्तानी लड़की जो रूढ़िवादी सोच को तोड़ रही थी और उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन कर रही थी। उन्होंने साबित किया कि अगर आपने जुनून और मेहनत करने की लगन हो तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती।
ये एक ऐसे वादे का समय था, एक ऐसा समय जब आफिया का भविष्य असीम लग रहा था। उनके सामने अनगिनत संभावनाएं थीं और उन्होंने हर एक का पूरा फायदा उठाया। आफिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए साहस, मेहनत और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। साल 2003 है। दुनिया अभी भी 9/11 की भयावहता से उबर नहीं पाई है। चारों तरफ डर और शक का माहौल है। इसी पृष्ठभूमि में आफिया की कहानी एक नया मोड़ लेती है। वो गायब हो जाती है, बिना किसी सुराग के गायब। उनका परिवार बेसब्री से जवाब ढूंढने लगता है। दिन हफ्तों में बदलते हैं, हफ्ते महीनों में। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। अफवाहें फैलती हैं। आतंकवाद से संबंध होने की बातें होने लगती हैं। FBI उन्हें अल कायदा की जांच में एक संदिग्ध व्यक्ति घोषित कर देती है। ये इल्जाम चौंकाने वाले हैं। उस प्रतिभाशाली, दयालु महिला से मेल नहीं खाते जिसे उनका परिवार जानता था। अमेरिकी सरकार का दावा है कि उन्होंने अम्मार अल बालूची से शादी कर ली, जो एक कथित अल कायदा का गुर्गा है और चरमपंथी गतिविधियों में गहराई से शामिल हो गई। लेकिन पुख्ता सबूत नहीं मिलते। सवाल उठते रहते हैं। क्या आफिया का ब्रेन वॉश कर दिया गया था? क्या उन्हें मजबूर किया गया था? या वो गलत समय पर गलत जगह पर थीं? 9/11 के बाद की घटनाओं का शिकार हुई एक ऐसी शख्सियत जो इस चक्कर में फंस गई। भाग 4। एक युद्ध क्षेत्र में दोबारा मिलन। अफगानिस्तान में कैद और विवाद। 5 लंबे साल। ये साल आफिया के परिवार के लिए बेहद कठिन और दर्दनाक रहे। आफिया के परिवार के लिए 5 साल की दर्दनाक अनिश्चितता हर दिन एक नई उम्मीद और हर रात एक नई निराशा लेकर आती थी। उनके परिवार ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। फिर 2008 में उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। एक खबर आती है जो सबको चौंका देती है। आफिया एक ऐसी जगह पर फिर से नजर आती है जहां कोई उम्मीद नहीं करता। गजनी, अफगानिस्तान। यह खबर सुनकर उनके परिवार और समर्थकों में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन यह कोई खुशियों भरी वापसी नहीं है। यह एक नई मुसीबत की शुरुआत है। आफिया को अफगान अधिकारियों द्वारा कैद कर लिया जाता है। उन पर संदिग्ध दस्तावेज और रसायन रखने का आरोप लगाया जाता है। यह आरोप उनके जीवन को और भी जटिल बना देता है। उनकी कहानी और भी उलझ जाती है। हर कोई अलग अलग बातें कहता है और सच्चाई का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। आफिया का दावा है कि उनका अपहरण कर लिया गया था और उन्हें सालों तक एक गुप्त जेल में रखा गया था। यह दावा उनके समर्थकों के लिए एक नई उम्मीद की किरण बन जाता है। उनका आरोप है कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उन्हें प्रताड़ित किया गया और उनके बच्चों से अलग कर दिया गया। यह आरोप सुनकर हर किसी का दिल दहल जाता है। उनका रूप देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। वह पहले से कहीं ज्यादा कमजोर और थकी हुई दिखती है। वो बहुत कमजोर दिखती है, बेसुध है। उनकी बातें अक्सर बेतुकी और अस्पष्ट होती है। यह देखकर उनके समर्थकों और परिवार वालों की चिंता और बढ़ जाती है। अमेरिकी सरकार एक अलग ही कहानी बताती है। उनके अनुसार आफिया एक खतरनाक आतंकवादी है। उनका कहना है कि वो एक खतरनाक आतंकवादी है जिसे अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने की योजना के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया था। यह आरोप आफिया की स्थिति को और भी गंभीर बना देता है। सच्चाई हमेशा की तरह कहीं न कहीं छिपी हुई लगती है। हर कोई अपनी अपनी कहानी कहता है, लेकिन असली सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। यह विवाद आज भी जारी है और सच्चाई की खोज अभी भी जारी है। भाग 5। गजनी की घटना, गोलियां, अफरा तफरी और विवादित कहानियां। दृश्य गजनी का एक भीड़ भाड़ वाला पुलिस स्टेशन। माहौल तनावपूर्ण है। आफिया, जो अभी भी बरसों की कथित कैद से उभर रही है, एक कमरे में हथकड़ी पहने बैठी है। अचानक अफरा तफरी मच जाती है। गोलियां चलती हैं। एक अमेरिकी सैनिक घायल हो जाता है। अमेरिकी सरकार का आरोप है कि आफिया ने एक राइफल छीनी और अमेरिकी सैनिकों को मारने की कोशिश में गोलियां चलाईं। आफिया का बयान बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि उन्होंने कभी हथियार नहीं छुआ, कि वो खुद एक हत्या के प्रयास का निशाना थी। उनके वकीलों का तर्क है कि उनकी नाजुक मानसिक स्थिति, जो बरसों की यातना का नतीजा है, उन्हें ऐसा करने में असमर्थ बनाती है। भौतिक सबूत स्पष्ट नहीं है। चश्मदीदों के बयान अलग अलग हैं। गजनी की घटना, जो संदेह के घेरे में है, इस मामले का केंद्र बिंदु बन जाती है और आफिया के दोषी या निर्दोष होने की बहस को और भी बढ़ा देती है।